कोरबा समृद्धि एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन तालाब सेवा समिति कोसाबाड़ी मंडल एवं वार्ड वासियों के संयुक्त तत्वाधान में 2 अप्रैल 2026 को पोड़ीबहार सरोवर में जल संरक्षण एवं तालाब स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सरोवर की साफ सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर कार्यक्रम को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप देते हुए हनुमान जी का पाठ, संध्या महाआरती, भव्य आतिशबाजी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों को स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। आयोजकों ने जल स्रोतों को सुरक्षित रखने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री गोपाल मोदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, पूर्व महापौर श्री जोगेश लांबा, पूर्व अध्यक्ष एपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ श्री देवेंद्र पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अशोक चावलानी, जिला कोषाध्यक्ष श्री अजय पांडे, श्री मुकेश अखलखा, पार्षद श्री नरेंद्र वांगन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं MIC सदस्य श्री हितानंद अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके अलावा श्री लक्ष्मण श्रीवास, चंद्रकली जायसवाल, श्री राकेश वर्मा, डॉक्टर विजय राठौर, डॉक्टर अंजना सिंह, श्री प्रकाश अग्रवाल, श्री मिलाप राम बरेट, पुनीराम साहू, श्री अनिल वस्त्रकार, श्री श्रीधर द्विवेदी, श्री अर्जुन गुप्ता, श्री हारबाई यादव, श्री अयोध्या प्रसाद सोनी, श्री सौरभ दुबे, श्रीमती कंधन कुमारी वैष्णव, श्रीमती सपना झा, श्री रवि सोन, श्री मनीष जायसवाल, श्री परविंदर सिंह, श्री राहुल शर्मा, श्री जुगल पालीवाल, श्री मुन्ना साहू, श्री निहाल सोनी, श्री बसंत बैरागी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम धार्मिक आस्था, सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायक उदाहरण रहा। JB न्यूज कोरबा। जय जय श्री राम। आज हमारे इष्टदेव हनुमान जी का जन्म दिवस है और उसका जन्मोत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिले के कोषाध्यक्ष सम्माननीय अजय पांडे जी, मेरे छोटे भाई और MIC के मेंबर सम्माननीय हितानंद अग्रवाल जी, इस मंडल के सम्माननीय मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राठौर जी, मंच में उपस्थित सम्माननीय अखलखा जी, विजय राठौर जी, प्रकाश अग्रवाल जी, सम्माननीय अयोध्या प्रसाद सोनी जी और अंजना सिंह जी, पार्षद बहन हमारी बहन हारबाई, मनीष जायसवाल जी, लक्ष्मण श्रीवास जी, मिलाप बरेट जी, पुनीराम साहू जी, अर्जुन गुप्ता जी, श्रीधर द्विवेदी जी, उपस्थित सभी हमारे पहुंचे हुए बंधुगण, मातृशक्ति। हनुमान जी का जब नाम आता है तो हृदय में प्रसन्नता अपने आप सबसे पहले आती है। हम कहीं भी रहते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा भय हो गया, अकेले जा रहे हैं, अंधेरा है, किसको सबसे पहले आदमी याद करता है? हनुमान जी को। तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, बचपन से याद हो जाती हनुमान चालीसा। आप छोटे बच्चे को भी याद हो जाती है, जबकि आप कभी देखेंगे तो शब्द उसके ऐसे सरल भी नहीं है, मगर वो याद कर लेता है। क्यों याद कर लेता है? मैं ऐसा मानता हूं
अलग अलग होता होगा। बोलते हैं कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, मगर बल और बुद्धि और विनम्रता अगर किसी के पास में है तो वो हनुमान जी के पास है। हम सबसे पहले बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर है वो, और विनम्रता इतनी है उनके पास में कि वो और किसी के पास उतनी विनम्रता नहीं है। बल कितना है? 16,000 हाथियों में जितना बल है उससे भी कहीं अधिक बल हनुमान जी के पास में है। एक हाथी के बल को कितना बल होता होगा? 16,000 हाथियों का बल मिलकर के उनके पास में है। उनके पास में दिव्य शक्ति है, बहुत सारे उनको वर मिले हुए हैं, मगर कभी भी अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ते। माता सीता का पता लगाने के लिए जब लंका गए तो भी जब रावण ने उनके पूंछ में आग लगाने की बात करी तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चाहते तो माता सीता को और अपने बल से साथ में लेकर के आ सकते थे स्वयं अकेले, मगर उन्होंने एक कहा कि मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। यह संदेश है, यह संदेश है कि प्रभु की आज्ञा नहीं, मतलब जितना मुझे कहा गया है मैं अभी उतना ही करने वाला हूं। मैंने श्री राम को अपना प्रभु मान लिया है, उनकी आज्ञा के बगैर मैं दूसरा कोई काम नहीं करने वाला। अभी मुझे माता सीता की खोज करने के लिए कहा गया है, वही मैं करने वाला। इस प्रकार से हनुमान जी बहुत सारे संदेश छोड़ करके जाते हैं, अपनी विनम्रता के लिए, अपने शौर्य के लिए, जैसा अभी बताया, अपने बल के लिए, अपनी बुद्धि के लिए। तो ये सारी चीजें हमको उनसे जीवन में सीखनी चाहिए। और सबको एक वाक्य मालूम है कि बचपन में जिज्ञासावश वो सूर्य को भी फल समझ करके और निगल गए थे कि उनको भूख लगी थी और आसमान में सूर्य देवता चमक रहे थे और वहां पहुंच करके और उसको निगल लिया था उन्होंने। तो इसलिए वो जिज्ञासा भी उनकी बचपने में बहुत अधिक थी। और ये बताता है कि बचपन में भी सूर्य को निगल लिया था। तो ये अलग अलग ढंग से हम जब उनके जीवन के बारे में जानने के लिए जब जाते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने और सब चीजों के लिए यह मिलता है। हम सब आज यह प्रेरणा लें कि भगवान से हम, अगर हमारे पास शक्ति आती है, बल आता है, बुद्धि आती है, तो विनम्रता भी साथ में हमको कभी छोड़नी नहीं चाहिए और उसको हमेशा विनम्र हमको बने रहना चाहिए। इस बात का हम जरूर यहाँ पर से लेकर के जाएं। आज सब आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे समृद्धि एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन और तालाब सेवा समिति और समस्त वार्डवासियों ने यहाँ पर रखा था। उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया। मुझे इस आयोजन में बुलाया, आपने याद किया, इसके लिए भी आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी श्री गोपाल मुंजी भैया, श्री गीतानंद भैया, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सामने बैठे हमारे सभी बड़े भाई दीदी, सबको स्वागत है। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इतना सुंदर आयोजन, अद्भुत आयोजन के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं राजेश भैया और उनकी टीम, मोहल्ले के सभी वरिष्ठ जनों को सबको बधाई देता हूँ। जवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम आज जिनका जन्मदिन मना रहे हैं वो शक्ति, शौर्य और धैर्य के भी प्रतीक हैं। इतने शक्तिशाली होते हुए, इतना शक्तिशाली कि हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए जब लंका पहुंचे, पूरे लंका तहस नहस कर दिए, रावण पूंछ में आग लगा दिए। लेकिन जब जामन जी, हम जब सुंदरकांड पढ़ते उससे पहले सुनो हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान समाना।
तो जामवन जी हनुमान जी को समझा के भेजते हैं कि हे हनुमान जी, सिर्फ सीता जी का पता करके आइएगा, अपने धैर्य का परिचय दे के आइएगा, नहीं तो हनुमान जी के लिए तो एक छोटा सा काम था रावण को मारना, पर चूंकि राम भगवान की लीला थी, राम भगवान को वहां पहुंचना था, तो शक्ति होते हुए भी अपने धैर्य का परिचय अगर कोई ताकतवर इंसान देता है तो वही आगे जाके भगवान का दर्जा पाता है। बहुत शक्ति आने पे बहुत घमंड नहीं आना चाहिए, ये हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। धैर्य, विनम्रता आपको महान बनाते हैं। जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की, बजरंग बली की। आज हम सब बड़ी बहार के इस तालाब के किनारे में उपस्थित हुए हैं। आज दो शुभ अवसर है। एक तो हनुमान जन्म उत्सव है। हनुमान जन्म उत्सव के इस मौके पे और यहाँ पे आयोजक समिति के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ में और गंगा आरती। हम वायुपुत्र की भी पूजा किए आज और जल देवता की भी पूजा किए। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल मोदी जी उपस्थित हैं। हमारे जिला के कोषाध्यक्ष आदरणीय अजय पांडे जी उपस्थित हैं। हमारे और इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजेश राठौर भाई उपस्थित हैं। अंजना सिंह दीदी उपस्थित हैं। हमारे पार्षद दीदी जयसवाल दीदी उपस्थित हैं। आदरणीय अदलखा भैया उपस्थित हैं। आदरणीय विजय राठौर भाई, आदरणीय प्रकाश अग्रवाल भाई उपस्थित हैं। दीदी हारबाई दीदी उपस्थित है। आदरणीय सोनी भैया, अनिल वस्त्रकार भैया और हमारे और धनसाय साहू जी पार्षद भाई, अर्जुन भाई हमारे पार्षद, लक्ष्मण भाई, सौरभ भाई और पुनीराम भाई, मिलाप भाई और श्रीधर भाई, जयसवाल भाई और यहाँ उपस्थित समस्त हमारे जितने भी करण भाई और युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के समस्त सबको और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय जय श्री राम। आज पावन मंच को और मेरे बड़ी बहार मंडल के, कोसाबाड़ी मंडल के सभी जनों को मेरा हनुमान जयंती के अभिनंदन करती हूँ और बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, हर बुद्धि विद्या देहु हरेश विकार। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिले वासियों की सकारात्मकता, सद्बुद्धि और हमारे पूर्व को भगवान हनुमान इतनी ऊर्जा प्रदान करें। कुछ टाइम के लिए बाद डीजे बंद करेंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं कविता के लिए बोला गया है, लेकिन ये मंच आज कविता का ना होकर भगवान हनुमान जी के प्रकट उत्सव का मंच है, तो मैं चंद 2-4 पंक्तियां देकर अपनी वारी को विराम दूंगी, क्योंकि हमारे बीच हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, उन्हें भी सुनना है। मैं यही कहूंगी कि आया जन्मदिन भक्तों ने धूम मचाया, आया जन्मदिन भक्तों ने धूम मचाया। डीजे बज रहे हैं, धूम मच रही है हनुमान जी के जन्म उत्सव पर। जन्मे अंजनी के लाला, बधाई बाजे घर घर, बधाई बाजे घर घर, नगाड़े बाजे गूंजे जयकार, सजा हर द्वार, लगे प्यारा संकट मोचन वीर हनुमाना, संकट मोचन वीर हनुमाना, सबके दुख हरने वाले वीर हनुमान, अति बलवाना अति बलवाना। जन्मोत्सव पर बजे भक्ति के अरमान, हर हृदय में हो राम का धाम और जीवन में बरसे हनुमान का नाम। जय हनुमान, जय 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 श्री राम।